Students, this is the third part of chapter number 3 history book. The first, farmers and herders. In this part I will explain only long questions answer. Okay students, let's start. F. Give long answer for the following क्वेश्चंस इन 50 to 60 वर्ड्स. दिए गए प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में दें. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. राइट अबाउट द नियोलिथिक साइट्स ऑफ डॉजली हेडिंग. तो डॉजली हेडिंग के बारे में आपको यानी कि उनके साइट्स के बारे में बताना है. तो आप देखेंगे इसका आंसर किस पेज में होगा. तो इसका आंसर है पेज नंबर 24. तो राइट साइड देखेंगे आपको एक जगह हेडिंग मिलेगी ही जगह आपको डॉजी हेडिंग. तो उसको अंडरलाइनिंग कर लें. डॉजी हेडिंग इज अ साइट लोकेटेड इन द हिल्स नियर द ब्रह्मपुत्र वैली इन असम नियर द रूट्स दैट लेड टू चाइना एंड म्यांमार. तो डॉजी हेडिंग जो है उसका साइट देखेंगे कहाँ होगा, असम में ब्रह्मपुत्र वैली के बगल में. बॉर्डर है अब तो वो चाइना और म्यांमार के बगल में ही पाया जाता है. स्टोन टूल्स मेड ऑफ फॉसल वुड्स, एंशिएंट वुड दैट हैज हार्डन्ड इनटू स्टोन, मोर्टार्स एंड पेस्टलेट्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट दिस साइट. इसी साइट से आपको मोर्टार या पेस्टलेट्स के बारे में भी खोजा गया था. तो इसी साइट से कई सारे स्टोन टूल्स पाए गए और बहुत सारे टूल्स जो बनते हैं वो फॉसिल वुड से, यानी कि जब पुराने ज़माने में पेड़ पौधे जानवर वगैरह सड़ जाने के गल जाने के कारण ज़मीन के अंदर में ठीक है हीट ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण जो है आपको फॉसिल रिमेन जो है यानी कि सड़ने गलने से जो पत्थरें या जितने भी मिनरल्स जो हमारे पास है या दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी मिनरल्स तैयार हो गए वो हमारे पूर्वज की ही देन, यानी कि पहले ज़माने के ही, चाहे वो पेड़ पौधे हों जानवर हों इंसान के सड़ने गलने से ही ये सारी चीज़ें ठीक है बनी है. तो ये जितने भी हार्डन या जितने भी स्टोन है या जितने भी मिनरल्स हैं ये सब जो बने या मिले हमें ये करोड़ों हज़ारों साल पहले ही हमारे ज़मीन के अंदर तैयार हो गए थे. तो आज इसका हम लोग यूज़ करते हैं. तो दीज आर द फॉसिल वुड्स. तो इन सब का भी खोज किया गया था आपको डॉजी हेडिंग ने ही. तो असम या असम के आसपास के एरिया में ही पाए जाते हैं. तो ये ही साइट्स है डॉजिंग हेडिंग. ओके स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 2. राइट अ नोट ऑन द नियोलिथिक टूल्स. तो नियोलिथिक टूल्स के बारे में बताना है. तो स्टूडेंट्स देखते हैं इसका आंसर किस पेज में होगा. तो इसका आंसर है पेज नंबर 21 में. लुक द टॉपिक नियोलिथिक टूल्स. तो एक टॉपिक है उसका नियोलिथिक टूल्स, देखिए उसका अंडरलाइनिंग कर लेंगे. द स्टोन टूल्स बिलोंग्स टू द नियोलिथिक एज वेयर ऑफ बेटर क्वालिटी. तो नियोलिथिक पीरियड आते आते तक हम लोग जो है ना स्टोन को काफ़ी बेहतर बना लिए थे, शार्प भी कर लिए थे, उसको हार्डर भी कर लिए थे. हार्डर स्टोन वेयर यूज्ड टू मेक दीज न्यू टूल्स. The tools were often polished to make them sharper and give them a fine cutting edge. तो नियोलिथिक पीरियड आते आते इंसान का ब्रेन इतना डेवलप हो गया था कि उसे पता चल गया था कि किस टूल्स का यूज़ करने से कौन सा जानवर का शिकार करना या उससे मारना आसान हो जाएगा, या जंगलों की कटाई से लेकर के पेड़ पौधे की रोपाई तक हर चीज़ में हमें टूल्स का ही ज़रूरत पड़ता है. आज अगर टूल्स नहीं हो तो सोच लिए किस तरह हम लोग कोई काम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं. कारपेंटर कोई काम नहीं कर सकता है, आपको मेशन कोई काम नहीं कर सकता है, बड़े बड़े इंजीनियर जो हैं आपको बनाते हैं मशीनें, तो सब में टूल्स का यूज़ होता है. तो उस दौर में भी टूल्स का यूज़ होता था, पर वो आजकल के दौर के जैसा टूल्स नहीं था, वो बहुत ही सिंपल टूल्स हुआ करते थे. तो उसको ही बेहतर बनाते थे वो. तो उसको धार करते थे, उसको एकदम जैसे जैसे आपको दौर बीतता गया, लोगों का ब्रेन डेवलप होता गया, तो लोगों ने क्या किया, टूल्स को और भी शार्प करते गए, तेज़ करते गए. तो स्टोन ऐसा चूज़ करते थे जो हार्ड हो, जो ड्यूरेबल हो, ज़्यादा दिन टिके. फॉर एग्जाम्पल हुड्स वेयर यूज टू लूजन द सॉइल.
अब एक होस है जिसका यूज़ करते थे वो सॉइल को लूज़ करने के लिए, ढीला करने के लिए, जिससे बीज को रोपा जा सके। प्लो फॉर प्लांटिंग सीड्स, ठीक है, उसको खंदने के लिए मिट्टी को उसका यूज़ करते थे टूल्स। पेड़ को काटना है तो एक्स फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट, कुल्हाड़ी का यूज़ करते थे जंगलों को काटने के लिए। तो आज भी हर काम के लिए हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसान को टूल्स नहीं दें तो बेचारा वो कैसे खेती बाड़ी करेगा, क्योंकि इसको मिट्टी को ढीला करना है, बीज को रोपना है, जंगल की कटाई करना है, तो हर चीज़ में टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो न्यूलिथिक पीरियड में भी बहुत सारे टूल्स डेवलप हो गए थे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ नोट ऑन डोमेस्टिकेशन। तो डोमेस्टिकेशन के बारे में आपको बताना है। डोमेस्टिकेशन मीन्स होता है पालतू, पालना। तो जैसे हम लोग जानवर वगैरह पालते हैं, तो उसके बारे में आप देखते हैं। इसका आंसर किस पेज में होगा? इसका आंसर है पेज नंबर 21 एंड द टॉपिक इज बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग इन द सेकंड पैराग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अंडरलाइनिंग। Domestication was a gradual process that took place in many parts of the world at different times. तो डोमेस्टिकेशन यानी कि पालतू बनाना, यानी किसी किसी जानवर को पालना जो है, ये दुनिया भर के अलग अलग देशों में, अलग अलग हिस्सों में शुरू हुआ। इट इज़ द प्रोसेस इन विच वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर अडेप्टेड फॉर ह्यूमन यूज़। इस प्रोसेस में देखेंगे खास करके कई जानवरों को इंसानों ने पालना सीखा, कई पेड़ पौधे को भी रोपना उगाना सीखें, उनको अडेप्ट करना सीखें। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स मीन्ड एट अ गुड सप्लाई ऑफ मीट, मिल्क एंड हाइड फॉर क्लॉथ्स। तो जब जानवर को पालना सीख गए तो उन जानवरों से उनको कई सारे फायदे थे। एक तो उनका दूध पीते थे, उनका मांस भी खाते थे। अब उनको शिकार करने के लिए बहुत दूर दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसे जानवर को पालते थे कि उसका जो है ना मांस भी वो खाते हैं। उसके चमड़े का वो कपड़ा बनाने का यूज़ करते हैं, बॉडी को कवर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो क्योंकि जानवर का जो स्किन होता है वो बहुत गर्म होता है, तो ठंडी में उसका यूज़ होता था बॉडी को ढकने के लिए भी। लार्ज एनिमल्स वेयर यूज्ड फॉर फार्मिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। और जो बड़े जानवर होते थे या जो ताकतवर जानवर होते थे उसका यूज़ वो करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, या फिर खेती बाड़ी के लिए, या फिर सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए। जैसे हाथी हुआ, बैल हुआ। आज भी देखते हैं हम लोग खेतों में कई छोटे छोटे किसान जिनके पास ट्रैक्टर वगैरह नहीं है तो वो उन्हीं बैल का यूज़ करते हैं। तो बैल बहुत ताकतवर होता है। हाथी का यूज़ करते हैं सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो जो बड़े जानवर होते थे, जो ताकतवर जानवर होते थे, उनसे ट्रांसपोर्टेशन और फार्मिंग का यूज़ करते थे। और जो मासूम जानवर होते हैं जो ठीक है बंधे हुए रहते हैं, जैसे खस्सी हो गया, बकरी हो गया, गाय, बैल, भैंस, तो इन सब जानवरों का वो यूज़ करते थे ऐसे दूध वगैरह के लिए भी। और कुछ जानवरों का वो मांस भी खाते थे। तो इस तरह से वो डोमेस्टिकेशन सीख लेता है। स्टूडेंट्स, Thanks you so much guys. I hope this video is completely helpful to you. Thanks you. Stay home, stay safe.